अल्लाह प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर ईश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै ब्रह्म श्री गुरवे नमः। तस्मै नमः श्री गुरवे नमः। ओम नमः शांति शांति। ओम शांति। पहला यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ। सर। प्रार्थना करेंगे। मैं बोलता जी हूँ। सर। ओ हिडन लाइफ ओएल लाइफ वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट इन एवरी एटम। एवरी आइटम। ओ हिडन लाइट ओएल लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर। ओ हिडन लव ओएल लव embracing all एम्ब्रेसिंग ऑल in oneness. इन वननेस। May each who मीच हु feels फील्स himself as हिमसेल्फ एज one with thee वन विद दी know he is therefore नो इज देयर फॉर one with every other। वन इट एवरी अदर। अभी हिंदी में करेंगे। हे गुड़ जीवन, सर क्या पैसे? हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन जो प्रत्येक परमाणु में जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, ये गुप्त प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, ये गुप्त प्रेम जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो स्वयं को जो स्वयं को तुझ में एक तुझ में एक अनुभव करे। अनुभव करे। वह ये जाने कि वह यह जाने कि वह प्रत्येक वह प्रत्येक अन्य से अन्य से भी एक है। ही एक है। थैंक यू। चलो थैंक यू। मास्टर, अभी हम बुक स्वाध्याय कर रहे हैं। ये यूनिवर्स हम 69 का लास्ट पैरा था ना, एस्टल संसार था। हम 60 कल ये है ना, एस्ट्रल शरीर और एस्ट्रल संसार फिर से करेंगे। ओके। पढ़े हूँ सर। मैं चालू करता हूँ फिर आपको देता हूँ, चलेगा? शुरुआत करके देता हूँ। मैंने ओके। पढ़ा था ना, इसको पूरा पढ़ लिया था ना। फिर से पढ़ के बताता हूँ। हाँ, ये आपको आपको ना दूसरा वाला देता हूँ पेज। थोड़ा आप थोड़ा सा रुकिए, चालू करता हूँ कल से। और एक ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा थियोसॉफी के पार्ट, ये बुक है श्री उमा शंकर पांडे जी की। तो ये है एस्ट्रल शरीर और एस्ट्रल संसार, इसके बारे में है। एस्ट्रल शरीर को इच्छा भावना, पेज नंबर 66 है। तो जहां से आए हैं वहां से कल से स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ा सेशन नहीं बराबर हुआ। ओके। एस्ट्रल संसार आपको देता हूँ। ओके। ओके। एस्ट्रल शरीर और एस्ट्रल संसार। एस्ट्रल शरीर को इच्छा भावना और वासना शरीर में शरीर भी कहते हैं। एस्ट्रल शरीर को इच्छा भावना और वासना शरीर भी कहते हैं। मनुष्य की विकास प्रक्रिया में इच्छा का तत्व एक आवश्यक घटक है। इच्छा मनुष्य को कार्य करने और इसलिए उसका अनुभव करने तथा उससे सीखने के लिए मजबूर करती है। स्वभावतः इच्छा भावना को जन्म देती है, इस हद तक कि ये दोनों तत्व मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संरचना में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति के एस्ट्रल वाहन का अतीन्द्रिय कैरोवैंट अवलोकन उसके रंगों और चमक में उस व्यक्ति की उन्नति की अवस्था को दिखाएगा। इच्छाएं और भावनाएं हमारे भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हमारे अष्टल शरीर में उत्पन्न होती है। भावनाओं को व्यक्त करने और लालसाओं को संतुष्ट करने के लिए एस्ट्रल शरीर
भौतिक शरीर के इंद्रिय को तंत्र का उपयोग करता है, जिससे हम हनुमान अनुमान लगा सकते हैं कि अष्टल शरीर की अनियंत्रित इच्छाएं, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, वे हमसे नहीं आती है। पहले पहली चीज जो हमें थियोसॉफी की छात्रों के रूप में करनी चाहिए, हमें जो सो है और जो माध्यम हम इच्छाओं, भावना और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं, उनके बीच विविध करना सीखे। इसलिए हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि हमारे आत्मसम्मान का अभाव, जो आज के समाज में एक गंभीर मनोवैज्ञानिक कमी है, का कोई वास्तविक आधार नहीं है। व्यक्ति असफल नहीं हो रहा है, केवल उसका वाहन असफल हो रहा है। सो की एकमात्र विफलता जिसके लिए वह जिम्मेदार है, अपने वाहनों को अधिक हद तक नियंत्रित करने में उसकी असमर्थता है। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जिसे पूरी तरह से करने के लिए उसे कई जन्म लेने होंगे। ये आसान नहीं है, इसलिए इसमें काफी समय लगना ही चाहिए। पेज नंबर 67 है। उपरोक्तों को देखते हुए कुछ लोगों उपरोक्तों को देखते हुए कुछ लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा अष्टल शरीर वास्तव में एक समस्या है, और शायद हम इसके बिना बेहतर कर सकते हैं। हालांकि अष्टल शरीर की अनुपस्थिति का परिणाम इच्छा और भावना की पूर्ण अनुपस्थिति होगा, और हम इनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये प्रेरक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें दूसरों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं, और हम ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया से प्राप्त अनुभव के माध्यम से विकसित होते हैं। समाधान इच्छाओं और भावना के उन्मूलन में नहीं, बल्कि उनके उचित नियंत्रण और उपयोग से निहित है। अपनी विकासवादी यात्रा की शुरुआत में जीवात्मा इच्छाओं, भावनाओं या विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है, इसलिए प्रकृति उसे ऐसा वाहन शरीर प्रदान करती है जो उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। लेकिन ये वाहन शक्तिशाली ऊर्जा है जो जीवात्मा से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए वृत्ति रखते हैं। जीवात्मा को अपने इन वाहनों को स्वयं के अधीन करने के लिए बार बार प्रयास करने होंगे, और उसे उन्हें अपने विकास की सेवा के लिए विनम्र उपकरणों में बदलना होगा। पेज पेज नंबर 67 है, लास्ट पैराग्राफ। उपरोक्त संदर्भ में एक वैध प्रश्न उठाया गया है। जिस उच्च स्तर पर मानव स्तर का विकास पूरा होने के बाद मनुष्य का रहना माना जाता है, उस स्तर पर जिन निम्न इच्छाओं और भावनाओं की कोई अभिव्यक्ति या उपयोगिता नहीं है, तो ये सीखने का उद्देश्य क्या है कि इन इच्छाओं और भावनाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए। उत्तर काफी सरल है, क्योंकि अपने वाहनों का प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना और उपयोग करना सीखने के प्रयास में ही मनुष्य चरित्र, समझ और दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर विकसित करते करेगा। ये सभी गुण मानव चरण के विकास के बाद वाले उच्च क्षेत्र में जीवन में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कारक है। एक औसत व्यक्ति, पेज नंबर 68 है। एक औसत व्यक्ति में उसके अष्टल शरीर का पदार्थ स्थूल में सूक्ष्म तक होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें अष्टल संसार के 7 उपस्तरों के पदार्थ शामिल है। यह सब मिश्रित और निरंतर प्रवाह में होते हैं। अष्टल शरीर में एक प्रकार की अपष्ट चेतना होती है, जो जब व्यक्ति मृत्यु के समय अपना भौतिक शरीर छोड़ देता है, तब अपने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को संकेंद्रित परतों में व्यवस्थित करती है। स्थूलतम एस्टर पदार्थ को बाहर और स्थूलतम को अंतर्भाग कोर में रखते हुए थियोसॉफी में इस प्रारंभिक चेतना एलिमेंटल कॉन्शियसनेस को प्रारंभिक एस्ट्रल एलिमेंटल के रूप में जाना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चेतना की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति भौतिक संसार के से प्रस्थान के बाद स्वयं को एस्ट्रल संसार में पाता है, वह उसके अष्टल शरीर की सबसे भारी परत द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि वो परत निम्नतम अष्टल उपस्तर के पदार्थ से बनी है, तो वो अवस्था और स्तर होगा जहाँ व्यक्ति स्वयं को पाएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों में भौतिक जीवन के दौरान अपने भोग विलास के कारण अपने अष्टल में काफी मात्रा में स्थूल अष्टल पदार्थ रखा है, उन्हें मृत्यु के बाद चेतना की एक अप्रिय दर्दनाक अवस्था का अनुभव होगा।
यहाँ पढ़े थे, है ना? तो आपने कहाँ से पढ़ा था राम प्रसाद जी? एस्ट्रल संसार से। हॉस्टल संसार, तो आपको देता हूँ हॉस्टल संसार, ये पढ़ता हूँ और आप पढ़िए। पेज नंबर 68। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, केवल उसका भौतिक शरीर मरा है। वह स्वयं को पहले से कहाँ अधिक जीवित पाता है, क्योंकि अब वो भौतिक पदार्थ के भारी घनत्व में बाधित नहीं है, और इसलिए वह जो भी अनुभव करेगा उसे अधिक तीक्ष्णता के साथ महसूस करेगा। भौतिक मृत्यु के बाद का जीवन जीने वाला व्यक्ति भौतिक जीवन के दौरान अपनी लालसा के समानुपाती तीव्रता के साथ क्षुधा को संतुष्ट करने में असमर्थता से प्रताड़ित होगा। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे कुछ धार्मिक प्रथाओं ने शोधन स्थल पुर्गाटरी कहा है। आमतौर पर इसे यातना या पीड़ा का स्थान समझा जाता है। हालांकि थियोसॉफी के अनुसार यह न केवल एक स्थान है, बल्कि एस्टर पदार्थ के निम्न कंपन दर के साथ अपनी पहचान के माध्यम से व्यक्ति द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई एक अवस्था भी है, जिसकी और वह लगाव तथा चुंबकीय आकर्षण द्वारा आकर्षित होता है, और जिससे केवल वह स्वयं को निकाल सकता है। अत्यंत अंततः एस्ट्रल पदार्थ के वेसुल परते व्यक्ति द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करने में उसकी असमर्थता के कारण विघटित हो जाती है, क्योंकि उन इच्छाओं की पूर्ति केवल भौतिक माध्यम से ही संभव होती है, और वहाँ व्यक्ति के पास न तो इच्छित भौतिक वस्तु है, न ही उस वस्तु का भोग करने वाली इंद्रिया। दूसरे शब्द में पूर्ति की कमी अंततः इच्छाओं को मार देती है। व्यक्ति अंततः उच्च अष्ट लोगों की चेतना तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि स्थूल एस्ट्रल पदार्थ उसके एस्ट्रल वाहन से गायब हो जाते हैं। इधर हम रखते हैं। यस, हमने कल ये पढ़ा था, फिर से हमने ये किया है, ठीक है। यस, अभी एस्ट्रल संसार है जो, वो राम प्रसाद जी पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, पढ़िए सर। ठीक है। यस यस यस। आत्मनंदन सर। आत्मा। एस्ट्रल शरीर के संदर्भ में आवश्यक रूप से वह एस्ट्रल क्षेत्र भी शामिल होना चाहिए जहां यह शरीर अभिव्यक्ति पाता है। अर्थात एस्ट्रल संसार हमारी पृथ्वी का एस्ट्रल शरीर है, जो पृथ्वी के भौतिक क्षेत्र में अंतर्वेदन करता है और मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के एस्ट्रल शरीर के समान ही उससे बाहर निकाला निकाला रहता है। इस एस्ट्रल संसार में 7 प्रकार के एस्ट्रल पदार्थ व उप स्तर सांकेतिक क्षेत्रों में व्यवस्थित होते हैं, जो पृथ्वी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण केंद्र में सबसे सघन व स्थूल होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एस्ट्रल पदार्थ को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार एस्ट्रल पदार्थ की सबसे सूक्ष्म परत बाहरी अंतरिक्ष में फैली हुई है और पृथ्वी की सतह से लगभग 2200 2,25,000 मील पेरिजी या भूसमीपक बिंदु पर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचती है। इन 7 उप स्तरों में एक ऊपरी और एक निचले स्तर होता है। ठीक है। यस, पढ़िए। ऊपरी क्षेत्र सूक्ष्म एस्ट्रल पदार्थ के 3 उप स्तरों को समाहित करता है, जहां आध्यात्मिक जीवन, प्रकाश और शक्ति और अभिव्यक्ति पाते हैं। फलस्वरूप उदांत और सकारात्मक प्रकृति की भावनाओं और ऊर्जाओं के संबंध में सभी आयाम वहां प्रमुख हैं। उच्च भावनाएं और इच्छाएं जैसे कला और परोपकारी प्रयास, साथ ही उच्च आकांक्षाएं उस व्यक्ति के जीवन की मुख्य विशेषताओं का निर्माण करती है, जो एक बार अपने निचले सांसारिक लगाव से शुद्ध हो जाता है और इस क्षेत्र में प्रवेश करता है।
इस क्षेत्र में शामिल 3 उप स्तर पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थित है और वायुमंडल की ऊपरी परतों समतापमंडल तथा बाहरी अंतरिक्ष कक्ष पहुंचते हैं। चौथा उप स्तर एक प्रकार का तटस्थ क्षेत्र है जो वायुमंडल की निचली परतों के भीतर स्थित है और पृथ्वी की सतह को छूता है। उदासीनता या अरुचि की भावनाओं यहाँ अभिव्यक्ति पाती है। निचला क्षेत्र 3 निम्न उप स्तरों को शामिल करता है जो प्रकृति में ऊपरी क्षेत्र के विपरीत ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात निम्न प्रकार की इच्छाएं या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले आयाम जैसे कि बुराइयां, व्यसन, अशिष्ट या नीच इच्छाएं इत्यादि। इसका निम्न स्तर उप स्तर भौतिक ग्रह के केंद्र में प्रवेश करता है तथा करता है एक तत्व जिसमें इस विचार को जन्म देता है कि नरक, यातनाएं या शोधन स्थल पृथ्वी की सतह के नीचे है। एस्ट्रल संसार में जीवन 4 आयाम में प्रकट होता है। एक विशेषता जो कि त्रिआयामी भौतिक जीवन अनुभव के संबंध में एस्ट्रल जीवन के अनुभव को काफी हद तक संशोधित बनाती है। यद्यपि 4 आयामी प्रकार के अनुभवों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करना व्यवहारिक रूप से असंभव है, जो निकटतम उदाहरण दे सकते हैं वह एक घन का है। जैसे एक तरफ से देखने पर दर्शक को यह आभास होगा कि दूर वाला हिस्सा छोटा है। निस्संदेह वह हमारे अवलोकन के दृष्टिकोण से उत्पन्न एक दृश्य भ्रम है। भौतिक आंखों में सॉरी भौतिक आंखों में दूरी के संबंध में सीमाएं होती हैं जो चीजों को वास्तविक आकार और आकृति के विकृत कर देती हैं। लेकिन एस्ट्रल संसार में हम घन से कभी किनारों को एक साथ देख सकते हैं और इस प्रकार के सभी किनारों को समान देख सकते हैं। इसके अलावा हम घन के अंदर का अनुभव समान रूप से एक साथ करेंगे। यद्यपि एस्ट्रल शरीर में अनेक भौतिक समकक्ष की तरह कोई इंद्रियां नहीं होती हैं, किंतु इसकी अनुभूति करने की क्षमता बहुत अधिक पूर्ण और सटीक होती है। यह बड़ी यह यह बड़ी हुई अनुभूति सीधे तौर पर एस्ट्रल स्तर की 4 आया आयामिता से संबंधित है। 4 डायमेंशंस। ओके। और आगे चलो सर। पढ़ना है आपको? पढ़िए। निवासी और मनुष्य। जैसा कि कोई आशा कर सकता है, भौतिक संसार की तुलना में एस्ट्रल संसार में निवासियों की विविधता और बहुतायत अधिक है। इसके मुख्य निवासियों में से एक निस्संदेह स्वयं मनुष्य ही है, चाहे उसके भौतिक जन्म लिया हो या नहीं। नींद के दौरान जीवात्मा अपने सूक्ष्म वाहनों एस्ट्रल और मानसिक, साथ ही प्रकाश और परावर्तिक ईथर में लिपटकर भौतिक शरीर को छोड़ देता है। प्रकाश और परावर्तक ईथर पदार्थ की जीवन रेखा
रंजित डेरी रंजित डोरी द्वारा जीवन और रासायनिक ईथर से जुड़े रहते हैं, और उस रजत डोरी के माध्यम से जीवन शक्ति प्रवाहित होती रहती है, जो नींद के दौरान हमारे भौतिक शरीर की ऊर्जा को बनाए रखती है और उसकी भरपाई करती है। इस ईथर डोरी का टूटना जो एक तरह से असंभव घटना है। 72 पे, भौतिक शरीर के लिए तत्काल मृत्यु करेगा, क्योंकि यह तुरंत अपने महत्वपूर्ण जीवनीक स्रोत से पृथक हो जाएगा। उपरोक्त वर्णन भौतिक जन्म के लिए हुए मनुष्य की एस्ट्रल संसार में उपस्थिति की व्याख्या करता है। एस्ट्रल स्तर में रहने वाली बाकी मानव आबादी उन लोगों से बनी है जो भौतिक शरीर में मर चुके हैं। ऐसे कुछ मामलों में मृतकों को बताना और मानना पड़ता है कि उन्होंने वास्तव में भौतिक स्तर छोड़ दिया है, एक एहसास जिसमें काफी समय लग सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने भौतिक शरीर के निधन को अपने अस्तित्व के पूर्ण विनाश के साथ जोड़ने का विचार रखते हैं। जब वे भौतिक रूप से जीवित थे, वे अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ कुछ काफी हद तक बदल गया है, विशेषकर जहां तक उसके आसपास की चीजें और प्राणियों के बारे में उसकी अद्वितीय का प्रश्न है। लेकिन वे आश्वस्त हैं कि वे अभी भी अपने भौतिक शरीर में जीवित हैं। समय और स्पर्श अंतर जो वे अनुभूति करना प्रारंभ करते हैं, अतः उन्हें एक स्पष्ट विचार देते हैं कि क्या हुआ है, और जैसे ही एक दूसरे संसार में उनके जीवन होने की निश्चिंतता सामने आती है, वे एस्ट्रल जीवन में सक्रिय रूप से और सचेत रूप से भाग लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भौतिक शरीर में रहते समय मरण उपरांत जीवन के बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है, और उसे पक्का विश्वास है कि वह अपने भौतिक शरीर से अधिक कुछ नहीं है, उसे भौतिक मृत्यु के बाद असहनीय या नीरसता का एटलस अनुभव होगा। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे वह कोहरे से घिरा हुआ है, हर चीज धुंधली और घटनाहीन दिखाई देगी, और ऊब या बोरियत उसकी प्रमुख भावना के रूप में उपस्थित हो जाएगी। समानतः यह एस्ट्रल स्तर के तटस्थ अथवा चतुर्थ उप स्तर में स्थित होगा, और यद्यपि उस अवस्था में उसका निवास बहुत लंबा नहीं होगा, फिर भी यह उसे तब तक अनंत प्रतीत होगा जब तक कि वह अनंत उप स्तरों का अनुभव करने के लिए अपनी चेतना को स्थानांतरित करने में सक्षम न हो जाए। अपने भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद एस्ट्रल संसार में मनुष्य की सचेत उपस्थिति अनिवार्य है, यदि उसने महान पवित्रता और निस्वार्थता का जीवन नहीं जिया। यदि उसका भौतिक जीवन पवित्र और निस्वार्थ रहा था, तब एस्ट्रल संसार में उसका गुजरना अचेतन्यता में होगा, और फिर
वह केवल मानसिक संसार में या कम से कम एस्ट्रल संसार के उच्चतम उप स्तर में चेतना पुनः प्राप्त करेगा। यस, थैंक यू। हो गया। जी ये सर। बताओ और पढ़े सर। पढ़ना थोड़ा अर्थ अर्थ बता सकते हैं तो पढ़िए, थोड़ा अर्थ बताएंगे। नहीं ये ना ये अब लेते हैं सर आप जब और कोई पढ़ता है तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। हाँ अपन पढ़ते रहते हैं तो उसमें focus नहीं कर पाते ना सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यदि उसके ने महान पवित्रता और निस्वार्थता का जीवन नहीं जिया हो। इन्होंने ये बताया है कि हम्म। लास्ट में जो बताया पैरा दिया है ना, कि अपने भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद असल संसार में मनुष्य की सचेत उपस्थिति अनिवार्य है। उसकी हम्म। चेतना रहे, उसको जब वो मृत्यु होती है तो उसकी उसको अचेत अवस्था में उसकी मृत्यु नहीं हो। यदि हम्म। उसने महान पवित्र और निष्कपट काम किए हैं, हम्म। जीवन जिया है, तो उसका भौतिक जीवन पवित्र और निस्वार्थ रहा था। यह असल संसार में उसका गुजरना अचेतन में होगा, और फिर वह केवल मानसिक संसार में या कम से कम एस्ट्रल संसार में उच्चतम उप स्तर में चेतना को पुनः प्राप्त करेगा। हम्म। वैसे नहीं करेगा जब तक अगर उसका जीवन अच्छा रहा है हम्म। तो फिर उसको याददाश्त बनी रहेगी कि हाँ मेरी मृत्यु हो गई। हम्म। यस, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। एस्ट्रल प्रारंभिक जीव, एस्ट्रल एलिमेंटल्स 73। आप है ना, थोड़ा थोड़ा घर में अकेले हो तो थोड़ा पढ़ना है आपको। अभी नहीं, मैं पढ़ता हूँ ना सर। घर में जोर से पढ़ना है। ऐसा अभी अभी पढ़ते हो ना, ऐसा पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। जी सर। ओके। ओके। ओके सर ओके। ओके, थैंक यू। एस्ट्रल प्रारंभिक जीव, एस्ट्रल एलिमेंटल्स है। अभी यदि आपका जीवन पवित्र और निस्वार्थ रहा हो तो आपका एस्ट्रल संसार भी उसका गुजरना अचैतन्यता में होगा, और फिर वो केवल मानसिक संसार में या कम से कम एस्ट्रल संसार के उच्चतम उप स्तर पे चेतना पुनः प्राप्त करेगा। तो अच्छा काम करो, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बोलते ना, वैसा वाला ये है। ठीक है, इतना सिंपल है। एस्ट्रल प्रारंभिक जीव, एस्ट्रल एलिमेंटल्स है। चलो, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन बढ़िया पढ़ा, ठीक है। यस, योगिता जी, आप पढ़ना चाहते हो तो पेज नंबर 73 पढ़िए। एक पैराग्राफ पढ़ के रुकना है। सर सेकंड लास्ट। हाँ हाँ, एस्ट्रल प्रारंभिक जीव, पेज नंबर 73। 73rd पैराग्राफ है मैम। हम्म। एस्ट्रल प्रारंभिक जीव। हाँ, बराबर। जी। आत्मा नास्तिक एस्ट्रल संसार के सबसे आम निवासियों में से एक तथाकथित प्रकृति की आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स है। थियोसॉफी में इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। वे ऐसे प्रारंभिक जीव है जो कभी अवरोही विकासवादी चाप इन इन्वोल्यूशनरी एक्ट पर है। इस चाप पर विकासशील अस्तित्व सघन और सघन पदार्थ में उतरते हुए सबसे सघन स्तर पर जाते हैं, जहां से आरोही विकास चाप इवोल्यूशनरी आर्क प्रारंभ होता है। अवरोही चाप में विद्यमान अस्तित्वों के शरीर विश्व में मौजूद सबसे बुनियादी प्रकार के पदार्थ से बने शरीर होते हैं, जिसे थियोसॉफी में मौलिक सार एलिमेंटल इसेंस कहा जाता है। मौलिक सार तीन प्रकार के होते हैं: उच्च मानसिक, निम्न मानसिक और एस्ट्रल। एस्ट्रल संसार में रहने वाले प्रारंभिक जीवों के शरीर एस्ट्रल मौलिक सार से बने होते हैं। यस, बोलिए। पढ़ो आगे से। उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो नहीं। इधर बोला है कि एस्ट्रल संसार के सबसे आम निवासियों में से एक तथाकथित प्रकृति की आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स है। ठीक है, ठीक है, थियोसॉफी अगला। यस मैडम, अगला पैराग्राफ पढ़िए आप। एस्ट्रल स्तर के प्रारंभिक जीव ऐसे अस्तित्व है
जो व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर के घटक बन जाते हैं और इन प्रारंभिक जीवों की शक्ति तथा ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति जीवित रहता है और अपनी इच्छाओं को तथा भावनाओं को मुक्त दिशा देता है। अनियंत्रित तरीके से व्यक्त इच्छाएं और भावनाएं इन प्रारंभिक जीवों के पोषण के आधार है, जो व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के लिए इसे प्रबंधित करना कठिन और कभी-कभी असंभव हो जाता है। इन प्रारंभिक जीवों के अस्तित्व और अपने स्वयं के भावनात्मक वाहन दोनों के अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण व्यक्ति अपना जीवन बुराइयों और व्यसनों के वश होकर जीने लगता है। वह मानना है कि ये इच्छाएं और भावनाएं उसके द्वारा उत्पन्न की गई है, किंतु जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। थैंक यू मैडम। इतना ही ओके, पढ़ना थैंक था। यू। इस पर जो में अस्तित्व और अपने स्वयं की भावनाएं दोनों के अस्तित्व में बारे में अनभिज्ञ होने के कारण व्यक्ति अपना जीवन बुराई और व्यसनों के वश होकर जीने लगता है। वो मानता है कि इच्छा और भावनाएं उसके द्वारा उत्पन्न की गई है, किंतु जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। चलो इधर रुकेंगे हम। कल कल अन्य निवासी करेंगे। ठीक है। चलो, ध्यान करना है, आराम से बैठना है। जिनको यस, आराम से ध्यान के लिए बैठना, जो होता है उसे होने दीजिए। आराम से। आराम से बैठना है। ध्यान के समय कैमरा ऑन रखे, माधवी जी। आराम से बैठना है, सांस को लेना है और छोड़ देना। ध्यान करेंगे। पहले हम ओंकार करेंगे। एक, ओ। दो, ओ। सांसों वृत्ति ध्यान दिया। आज अपन यस, आज हम करेंगे मणिपुर चक्र का ध्यान। मणिपुर चक्र मेडिटेशन।
उसको सोलार प्लेक्सस चक्रा भी बोला जाता है। रीढ़ की सिद्धि, रीढ़ की जो रीढ़ है ना वो सीधी रखनी है, कंधे ढीले रखना है, आंखें बंद करना है, 3 गहरे सांस लेना है, श्वास नाक से भीतर लेना है और श्वास मुंह से बाहर छोड़ना है। 1, 2, 3। श्वासों को ध्यान देना, श्वासों पर ध्यान देना, श्वासों पे ध्यान देना है। आराम से बैठना है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लाए, सांस भीतर जाती हुई महसूस करना है और सांस बाहर आती हुई उसको भी महसूस करना है। हर श्वास के साथ हर श्वास के साथ शरीर ढीला हो रहा है। हर श्वास के साथ शरीर ढीला हो रहा है। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। आंखें खोलना नहीं, आराम से बैठना है। हर श्वास के साथ शरीर ढीला हो रहा है। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब ध्यान धीरे धीरे नाभि से थोड़ा ऊपर। अब अब ध्यान धीरे धीरे नाभि से थोड़ा ऊपर पेट के मध्य भाग पर ले आए। यही है मणिपुर चक्र। अब ध्यान धीरे धीरे नाभि से थोड़ा ऊपर पेट के मध्य भाग पर ले आए। यही है मणिपुर चक्र। कल्पना करें आपकी नाभि के पास तेज सुनहरी पीली रोशनी का एक चक्र है। आपके नाभि के पास तेज सुनहरी पीली रोशनी का एक चक्र है। श्वास पे ध्यान रखना है। श्वास खोल लेना है और छोड़ देना है।
ये पीली रोशनी का प्रकाश धीरे धीरे घूम रहा है हमारे नाभिक के एरिया में। ये प्रकाश धीरे धीरे घूम रहा है। स्वच्छ, उज्जवल, ऊर्जावान। स्वच्छ है, उज्जवल है और ऊर्जावान है। उसे हमें महसूस करना है। हर श्वास के साथ ये प्रकाश और तेज हो रहा है। हर श्वास के साथ ये प्रकाश और तेज हो रहा है। हर श्वास के साथ ये प्रकाश और तेज हो रहा है। हर श्वास के साथ आत्मविश्वास जाग 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 रहा है। हमारे नाभि के पास तेज सुनहरी पीली रोशनी है। उसे मणिपुर चक्र बोला जाता है। ये पीला प्रकाश धीरे धीरे घूम रहा है। वो स्वच्छ है, उज्जवल है और ऊर्जावान है। हर श्वास के साथ ये प्रकाश और तेज हो रहा है। हर श्वास के साथ हमारा आत्मविश्वास जाग रहा है। हमारा आत्मविश्वास जाग रहा है। हमें अभी अनुभव करना है। यह पीला प्रकाश आपकी इच्छा शक्ति, आत्मबल और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। ये प्रकाश आपकी इच्छा शक्ति, आत्मबल और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मी लहान चाललं मस्त काम. आता खूप छान म्हणाले काम. व्हेरी गुड.
ये प्रकाश हमारी इच्छा शक्ति, आत्मबल और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। सांसों पे ध्यान देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी इसके बीज मंत्र का हमें थोड़ा सा जाप करना है। मन ही मन में धीमे स्वर में जप करें। ओम राम, 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 ओम राम। हर जाप के साथ मणिपुर चक्र और अधिक संतुलित हो रहा है। डर, संकोच और क्रोध पिघल रहे हैं। उसके साथ डर, संकोच और क्रोध पिघल रहे हैं। ओम राम, 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 अभी हम संकल्प करना है। शुद्धि और एक संकल्प करना है।
ये अब भीतर से ये भाव जगाए, हमें ये भीतर से भाव जगाना है। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं आत्मविश्वासु हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता हूँ। मैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। मैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता हूँ, सकती हूँ। मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। मेरे भीतर अग्नि तत्व संतुलित है। मेरे भीतर अग्नि तत्व संतुलित है। फिर से दोहराना है। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। मेरे भीतर अग्नि तत्व संतुलित है। अभी कोई भी नकारात्मक भावना, जैसे गुस्सा, हीन भावना, असुरक्षता, सुनहरी रोशनी,
में बदलते हुए उसे अनुभव करना है। कुछ भी नकारात्मक हो, गुस्सा, हीन भावना, सुरक्षा, उसको सुनहरी रोशनी में बदलते हुए देखना है। अभी ऊर्जा प्रसार करना है और समापन करना है। अब देखिए, मणिपुर चक्र की रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है। छाती, कंधे, सिर, पैरों तक, सब जगह वो मणिपुर चक्र की एनर्जी सब जगह पहुंच रही है, शरीर के हर एक हिस्से में। पूरा शरीर अभी पीली ऊर्जा से भरा है। पूरा शरीर पीली ऊर्जा से भरा है। हमारा पूरा शरीर पीली रोशनी से भरा है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा है। धीरे धीरे अपनी सांसों पर हमें लौट आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना है। सभी को धन्यवाद बोलना है। पृथ्वी माता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सभी पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद देना है। समस्त थियोसॉफिक मास्टर्स को धन्यवाद देना है। इस बुक को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे
हमें बढ़ाना है, अपनी पैरों की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे धीरे बाहर आना है। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पर रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस राम प्रसाद जी। यस यस वैशाली मैम, नीता मैम। ध्यान अच्छा रहा, बढ़िया, और बहुत गहरा रहा सर। ओके, थैंक यू सर। पूरे पूरे शरीर में ऊर्जा रहती बहती है, अभी भी बह रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और रीढ़ की हड्डी में बढ़िया कंपन हो रहा था जब शुरुआत में। हम्म। तो ओके। ऐसा लगा कि किसी ने कोई नुकीली चीज हम्म चुभा दी हो। हल्का हम्म दर्द हुआ, फिर हम्म ठीक हो गया। हम्म फिर बढ़िया पीला, था पीले पीले पूरा रहा हम्म शरीर में। हम्म लास्ट में थोड़ा सा सुगंध भी आ गई। कल तो बहुत सुगंध आई थी, आज थोड़ी आई। हम्म। बढ़िया है सर, आपका दया दृष्टि और यूनिवर्सिटी की दया दृष्टि सर। आपको धन्यवाद, यूनिवर्सिटी को धन्यवाद सर। यस आपको भी हमारा धन्यवाद। यस यूनिवर्स को भी धन्यवाद। यस वैशाली मैम बोलो। नहीं, नहीं बोला। ओके मैडम ने बोला, ठीक है। यस नीता मैम कमेंट दिले असणार। यस वृषाली मैम बोला। आत्मनंतर आत्महत्या मैम। आज थॉट्स येत होते थोडे थोडे, हम्म त्यामुळे एवढं नाही लागलं व्यवस्थित ध्यान. हम्म सुरुवातीला नव्हता तुम्ही, नंतर आला. हा, मी तिकडचं झाल्याबरोबर इकडे जॉईन झाले ना. हम्म, ठीक आहे ठीक आहे. यस थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू. यस योगिता मॅम बोला. थँक्यू. चांगलं झालं. चांगलं झालं ना. डोळे उघडत नव्हते. जे बुक रीड करायला असतात ना त्यांचं आणि चांगलं होते ध्यान. खाली आप ध्यान के लिए आओगे तो नहीं होता है, बुक रीडिंग करने के लिए भी आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसका इफेक्ट होता है ध्यान में। बाकी आपकी मर्जी है। यस माधवी मैम। 1111। यस ज्योति मैम। आत्मवंदन मैम। हेलो। यस हाँ, ये आवाज। आज हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो इसमें कौन से देर लगी? कौन मतलब ये डेटा की मतलब डेटा नेटवर्क? ओके नो प्रॉब्लम, कभी कभी हो। हाँ, तो मैं अभी 5 मिनट पहले मतलब 2-3 बार ज्वाइन करके और अचानक निकल गए, लीव हो गया। अभी 5 मिनट का ध्यान मिला सिर्फ। नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। यस थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो फिर इधर रुकेंगे हम, कल मिलेंगे। थोड़े अभी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत का ख्याल रखिए, आराम कीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।